वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीफ का मुद्दा गर्मा गया है। एग्जाम पेपर में छात्रों से बीफ से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था। इस पर आपत्ति जताते हुए छात्रों ने गौमांस पर पढ़ाई कराए जाने का आरोप यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर लगाया है। साथ ही कुलपति को पत्र लिखकर प्रश्न पत्र बनाने वालों को बर्खास्त करने की मांग की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस समय एग्जाम चल रहे हैं। बैचलर ऑफ वेकेशन कोर्स के सेकंड सेमेस्टर के फूड प्रोडक्शन ऑपरेशन प्रश्न पत्र में बीफ से संबंधित सवाल पूछा गया था। एग्जाम मंगलवार को हुआ था। ये कोर्स दुग्ध विज्ञापन और खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग के कैटरिंग एंड होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। एग्जाम में आए बीफ के सवालों पर कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में गौमांस पर पढ़ाई कराई जा रही है। छात्रों ने कुलपति को लिखी शिकायत पत्र में मांग की है कि ऐसा कुकृत्य करने वाले जिम्मेदार शिक्षक, कोर्स के कोऑर्डिनेटर तथा संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय की सारी सेवाओं से बर्खास्त करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले छात्रों में से एक बीएचयू के शोध छात्र पतंजलि का कहना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय हमेशा ही गौरक्षा और गंगा के लिए सतत प्रयासरत थे, लेकिन उनकी विचारधारा के विपरीत जाकर आज नए कुलपति के आने के बाद से गौहत्या जैसे सवालों को प्रश्न पत्र में डालकर इसे संस्थागत बनाने का बौद्धिक कुचक्र चल रहा है, जिसे होने नहीं दिया जाएगा। देखिए, यहाँ वोकेशनल कोर्स कुछ चलते हैं और उसी में होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग वाला जो कोर्स है उसकी कल सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन था। उसके प्रश्न पत्र में क्लासिफिकेशन ऑफ बीफ पूछा गया और दुर्भाग्य ये है कि वो उस विश्वविद्यालय में पूछा गया जिसके जो संस्थापक थे वो गौरक्षा आंदोलन के अग्रगण्य नेता थे। पूरे भारतवर्ष में काशी में भी जो है कि महामना की प्रेरणा से कई गौशालाएँ स्थापित की गई और आज भी जो चल रही हैं, और खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी उन्होंने जो है गौशाला की स्थापना करवाई। गौ गंगा की सेवा के लिए वो सतत जो है आजीवन उन संस्थाओं में कई संस्थाओं के तो वो अध्यक्ष भी रहे, संस्थापक भी रहे और कई संस्थाओं के जो है वो मार्गदर्शक रहे, जो गाय और गंगा दोनों की सेवा के लिए जो है सतत प्रयास करती थी। और उनके विश्वविद्यालय में इस तरह से कोर्स डिजाइन करके और प्रश्न पूछना कि बीफ और इन सभी विषयों को लेकर नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, ये लगातार जो घटनाक्रम चल रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो हिंदू और हिंदू संस्कृति विरोधी जो घटनाक्रम लगातार नए कुलपति के आने के बाद चल रहा है, उसी की अगली कड़ी है, जिसमें कि छात्रों को ये प्रेरित किया जा रहा है कि वो बीफ के बारे में पढ़ें, बीफ के क्लासिफिकेशंस पढ़ें, उसका वर्गीकरण पढ़ें। कुल मिला जुला के गौहत्या को जो है संस्थागत बनाने का ये पूरा का पूरा बौद्धिक षड्यंत्र है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र इसमें चुप नहीं बैठेंगे। और हम लोग अभी जा रहे हैं, अभी कुलपति जी से भी मांग करेंगे और अन्य जो भी उच्चाधिकारी हैं उनसे मांग करेंगे कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि इस मामले को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के असिस्टेंट पीआरओ ने कहा कि ये फूड प्रोडक्शन ऑपरेशन कोर्स का भाग है, जिसे जानबूझकर तूल दिया जा रहा है। मैं चंद्रशेखर ग्वाड़ी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्सेज के तहत केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट का एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इस कोर्स की शुरुआत इसी साल से बीएचयू में हुई है। इस कोर्स में फूड प्रोडक्शन का भी एक पेपर है, जिस पेपर का मकसद है कि विद्यार्थियों को भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर देश विदेश के खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी हो। ये जानकारी इसलिए भी जरूरी है कि जब विद्यार्थी अपना कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी की तलाश में प्रतिष्ठित संस्थानों में जाएं, तो वो प्रोफेशनल और वोकेशनल जरूरतों के हिसाब से खुद को तैयार समझें। सेमेस्टर परीक्षा में इस पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न करिकुलम से पूछा गया था और ये करिकुलम होटल प्रबंधन में जो देश के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जाने माने संस्थान हैं, उन संस्थानों के पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार किया गया है। इसलिए इस बारे में सेमेस्टर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के बारे में जो एक अनचाही और अनावश्यक कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अपील है कि विश्वविद्यालय में जो पठन पाठन का, परीक्षाओं का और सद्भावपूर्ण वातावरण जो बना हुआ है उसको खराब करने की कोशिश न की जाए। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।